हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A body is projected vertically upward from the surface of planet of radius capital R with velocity equal to 1 by 3 the escape velocity of the planet. The maximum height attained by the body is, here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is total energy of a given satellite or an object around the any given planet, and it is given as sum of the kinetic energy and potential energy. तो यहाँ पे जो kinetic energy है it is written as half m v square, and potential energy को हम यहाँ पे लिख सकते हैं minus g into mass of the given planet multiplied with mass of the object or satellite divided by the distance of the given object or satellite from the center of the given planet. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमने अपवर्ड थ्रो किया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट ऑफ रेडियस आर. तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे प्लैनेट गिवन है जिसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर हमारे पास दे रखी है. यहाँ से हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है. हमें ये बताना है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हमने 1/3 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इसके साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है. तो ये किस मैक्सिमम हाइट को यहाँ पे अटेन करेगा, हमें यही वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो अगर हम बात करें यहाँ पे जब हमने इसको यहाँ पे थ्रो किया होगा, जिस पर्टिकुलर केस में हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, उस पर्टिकुलर केस में इसके पास 2 एनर्जी रही होंगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी साथ में पोटेंशियल एनर्जी. और जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा उस पर्टिकुलर केस में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है और हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 हो जाती है और सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाती है. सो अगर हम यहाँ पे इसको फर्स्ट पॉइंट माने या फर्स्ट कंडीशन माने और उसको सेकेंड, तो दोनों पे जो टोटल एनर्जी का सम होगा वो सेम रहेगा. सो वी कैन से हियर टोटल एनर्जी एट पॉइंट फर्स्ट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सेकेंड. तो फर्स्ट पॉइंट पे जहाँ से हमने इसको थ्रो करना स्टार्ट किया, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी साथ में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी, एंड जो सेकंड पोजीशन है उस पे केवल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी. नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों एनर्जी की वैल्यू को पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ. सपोज ऑब्जेक्ट जो हमने थ्रो किया उसका मास स्मॉल m के बराबर है, इट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा इट विल बी माइनस जी इंटू मास ऑफ द गिवन प्लैनेट मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. यहाँ पे कैपिटल आर दिस रेडियस ऑफ द गिवन प्लैनेट है और यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं वो सरफेस से थ्रो कर रहे हैं. तो सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे सेंटर को हमने रेफरेंस माना है, उसके रिस्पेक्ट में सरफेस ऑफ द गिवन प्लैनेट उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट विल बी माइनस जी इंटू कैपिटल एम दैट इज मास ऑफ द गिवन प्लैनेट मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द गिवन प्लैनेट. ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस जी इंटू मास ऑफ द गिवन प्लैनेट मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, अगर हम सेकेंड पोजिशन की सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास r प्लस h के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है कि जो हमने ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे फेंका है, उसकी जो वेलोसिटी होगी इसके वेलोसिटी का यहाँ पे 1/3 होगी, एंड वी नो दैट इसके वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे वो वेलोसिटी होती है जिसपे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो यहाँ प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला जाता है, एंड इट इज गिवन एज द एक्सप्रेशन ऑफ 2 इंटू g into mass of the given planet divided by radius of the given planet, and it is given as इसके velocity v. तो जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो किया उसकी जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी v/3 दैट विल बी 1/3 ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू g इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई r. ये हमारे पास यहाँ पे v का एक्सप्रेशन आ गया. अब हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे एंड इट विल बिकम हाफ m इंटू
जो v है अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई R इसका होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जो एक्सप्रेशन है इट विल बी माइनस जी इंटू M डिवाइडेड बाई R will be equal to minus g into capital M multiplied with small m divided by R plus h. Now यहाँ से अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें it will become 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट को अगर हम यहाँ पे रिमूव कर दें और वी कैन राइट इट विल बी 1/2 इंटू M इंटू 1/9 मल्टीप्लाइड विद 2 इंटू जी इंटू M डिवाइडेड बाई R माइनस जी इंटू कैपिटल M मल्टीप्लाइड विद स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल R इक्वल्स माइनस जी इंटू M डिवाइडेड बाई R प्लस H. नाउ यहाँ पे जो सिमिलर टर्म है अगर हम उनको कैंसिल कर दें यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो एक्सप्रेशन है इट विल बिकम G इंटू M डिवाइडेड बाई 9 इंटू R माइनस G इंटू M डिवाइडेड बाई R will be equal to minus g into capital M multiplied with small m divided by capital R plus H. Now अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें it will become minus 8 into g into capital M multiplied with small m divided by 9 into R will be equal to minus g into capital M multiplied with small m divided by R plus H. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे भी, माइनस से माइनस कैंसिल होकर इट विल बिकम 8 इंटू R प्लस H इक्वल्स 9R. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें इट विल बिकम 8 इंटू R प्लस 8 इंटू H इक्वल्स 9 इंटू R और यहाँ से अगर हम H की वैल्यू फाइंड आउट करें इट विल बिकम R/8. तो जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट है it will be R/8. So from the given question we can say the maximum height attained by the body is R/8. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.